इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवार क्यों उठाई थी? इतना कि हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार से जख्म भी हुआ था, लेकिन इस पूरे वाक़े के पीछे की असल वजह क्या थी, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए थे, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी उम्मुल बनीन के पास बैठे थे और बीबी उम्मुल बनीन से हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उम्मुल बनीन, हमारा बेटा अब्बास अलैहिस्सलाम अब 13 साल का जवान हो गया है, मशकें उसकी पूरी हो गई हैं, जो गुण मेरे पास थे मैंने उसे सिखा दिए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ सिखला दिया है, अब क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। बीबी उम्मुल बनीन ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, जरूर लिया जाए, मुझे अपनी कोख और आपके खून पर पूरा नाज है, मुझे फक्र है कि उसकी रगों में अली अलैहिस्सलाम का खून है और मुझे अपनी वफा पर नाज है। ये हो ही नहीं सकता कि आपके एतमाद में पूरा ना उतरे मेरा बेटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलवाया। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आते, या इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने आते, तो हाथों को बांधे हुए सर और नजरें नीचे झुकाकर फरमाते थे, मौला हुक्म फरमाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे अब्बास, तुम्हारा इम्तिहान है, आप मेरे शेर हो। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मेरे बाबा, ये आपकी इज्जत अफजाई है, आप हुक्म फरमाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास अलैहिस्सलाम, तुम्हारा इम्तिहान है, और फरमाया, वो जो हमारा बाग है तुम वहाँ जाओ, अभी से पूरी रात सुबह तक उसका पहरा देना है, और मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ पहरे के दौरान कोई भी आए उसे खत्म कर दे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म बाबा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने माँ के कदमों को हाथ लगाया, बाबा के हाथों का बोसा दिया, बाबा से जुल्फकार ली और बाग की तरफ चल पड़े। अब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बाग पर आ गए, कभी इधर तो कभी उधर बाग का पहरा देते रहे। लिखने वाले ने लिखा है, हवा थम थम के चल रही थी, जिन्नात ने अपना रुख बदल दिया, चरंद परिंद भी हट गए, इंसान तो पीछे था ही, लेकिन ये सब भी रुक गए। अब जिन्हों ने आपस में कहा, आगे ना जाना, अब्बास अलैहिस्सलाम है, परिंदों ने कहा, आगे ना जाना, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा सख्त है। हवा अपने रुख को बदल रही थी, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे थे। शाम गुजरी, रात का पहरा पहल भी गुजरा, रात का दूसरा पहर भी गुजर गया, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। अब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बिल्कुल चौकन्ने हो गए। अब क्या हुआ कि एक दूर से घोड़े सवार आया। रात के वक्त हल्की हल्की चांदनी की रोशनी, एक घोड़े सवार आया, चेहरे पर नकाब था और बाग में दाखिल होने लगा। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, खबरदार ए अजनबी, आगे ना बढ़ना, इस बाग का पहरा अब्बास दे रहे हैं, आगे ना बढ़ना। और वो घोड़े सवार और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजनबी सुनो, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दी है कि जो भी आए उसे खत्म कर देना। ए अजनबी, अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ, आज गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा है, मेरी तलवार नंगी है, बाद में जो होगा उसका जिम्मेवार मैं ना हूँगा। अब वो जो अजनबी था और भी तेजी के साथ आगे बढ़ा, हत्ता कि वो बाग में दाखिल हो गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजनबी, खैर मना, हम बनी हाशिम हैं, हम बिला वजह तलवार नहीं उठाते, लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है, जो भी बाग में आए उसे कत्ल कर देना, इसलिए आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ, वापस लौट जाओ। अब वो जो आने वाला था उसने बड़ी बेबाकी के साथ एक फलदार दरख्त को पकड़ा और तेजी के साथ उसे हिलाने लगा। इतना हिलाया कि दरख्त की जड़ें हिल गई।
हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाला भी कोई सिपह सालार है, आने वाला कोई आम नहीं है, कोई खास है। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और फरमाया, ए अजनबी, आ रहा हूँ। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार चली और पहला वार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने किया। उस शख्स ने भी तलवार निकाली। अब तलवार से तलवार टकराने लगी। एक तलवार आई दूसरी से टकराई और दूसरी तलवार आई पहली से टकराई और फिर ये मरहला शुरू हो गया। रिवायात में आता है कि जब तलवारों से तलवारें टकरा रही थी तो उस रात के अंधेरे ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली कड़क रही है। तलवारों से तलवारें टकरा रही थी। जनाबे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे, फिर उस अजनबी की तलवार ऊपर आई और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे। फिर एक लम्हा आया कि अजनबी की तलवार ऊपर उठी और अजनबी ने दबाना शुरू किया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार को नीचे झुकाता गया। जाते जाते ये जमीन तक जा लगी और फिर गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को जोर दिया और उठाना शुरू किया और तलवार उठाई और तलवार उठाते उठाते ऊपर ले आए और ऊपर आते आते अजनबी की तलवार सिरक गई। जब तलवार सिरकी तो हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजुओं पर हल्का सा जख्म लगा और फिर जो अजनबी था उसने कहा, अब्बास बड़े बहादुर हो भाई, मगर अब्बास अभी हमसे छोटे हो। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और ये जुमला कहना था उस अजनबी का। उसने अपनी तलवार खींची, घोड़े को एर लगाई और वापस चला गया। अब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम परेशान, शर्मिंदा और बैठ गए। यहाँ तक कि हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया। फजर का वक्त हुआ, फजर पड़ी और फिर बाग में बैठकर रोना शुरू कर दिया। किसी ने जनाबे उम्मुल बनीन को बताया कि ए बीबी उम्मुल बनीन, मैं देख के आ रहा हूँ कि आपका बेटा अब्बास उस बाग में बैठा रो रहा है। जब माँ ने सुना कि मेरा बेटा रो रहा है तो वजह क्या होगी, भागी भागी बाग में आई और फरमाया, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा कुछ ना पूछो, वो बाजू पे जख्म दे गया, लेकिन बाजू पे जख्म नहीं, वो मेरा दिल जख्मी कर गया है। काश वो मेरे बाजू पे जख्म ना करता, मेरी गर्दन उतार देता। मुझे फक्र होता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन उसने मेरे बाजू पे जो जख्म दिया है ना, उसने मुझे परेशान कर दिया है। उसने मुझे ये बता दिया है कि अब्बास, तुम्हारे बाबा के जो मामलात हैं उस पर तुम पूरा नहीं उतर सकते। माँ, ए उम्मुल बनीन अम्मा जान, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बेटा हुआ क्या है? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस आने वाला आया था, मैंने रोकना चाहा, वो नहीं रुका, मुकाबला किया, बच के निकल गया। बस जख्म बाजू पे नहीं दिल पे है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और रोना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आते ही सदा दी, अब्बास मेरे शेर बेटे। अब जब हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने बाबा की आवाज सुनी, बजाय चुप होने के और रोना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे शेर बेटे क्या हुआ? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, बाबा मुझे माफ कर दे। बाबा मैं नाकाम हो गया, बाबा मैं इम्तिहान में फेल हो गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, खड़े हो जाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और फरमाया, अब्बास आप फेल नहीं हुए, कामयाब हो गए हैं। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो कैसे? वो आया, आके ऐसी बहादुरी से मुझसे लड़ा और मुझे जख्म देकर निकल गया और मैं हार गया, मैं नाकाम हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास सुन, आप हारे नहीं अब्बास। अली ने हारिस को पछाड़ा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए, अली ने अम्र बिन अब्दोवद को कत्ल किया, लेकिन अली के बाजू कभी लर्जिश में नहीं आए। अब्बास अलैहिस्सलाम आपके वार में इतना दम था कि अली के बाजू में कपकपी तारी हो गई।
आपने वो काम 13 साल की उम्र में किया है जो अली अलैहिस्सलाम 50 सालों की उम्र तक करते आ रहे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो आप थे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब्बास, वो मैं था, आपका इम्तिहान लेने आया था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे माफ कर देना, रात के अंधेरे में मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मेरी ये मजाल कि मैं आप पर तलवार उठाऊं। हजरत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा, इसीलिए तो रात के तीसरे पहर आया था तुम्हारा इम्तिहान लेने। आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया।